नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से राम की अयोध्या वापसी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा के अगले दिन राम ने विभीषण से अयोध्या जाने के लिए व्यवस्था करने को कहा। विभीषण ने राम से लंका में कुछ दिन और आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। राम द्वारा उनका प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर विभीषण ने पुष्पक विमान का आह्वान किया। विमान पर बैठकर राम ने विभीषण और सुग्रीव से अपने अपने स्थानों पर जाने के लिए कहा, लेकिन उन सभी ने उनके साथ अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट की, जिसे राम ने स्वीकार कर लिया। वे सभी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। पुष्पक विमान से राम ने सीता को उन स्थानों को दिखाया जहां उनका रावण से युद्ध हुआ था। फिर उन्होंने किष्किंधा नगरी का दर्शन करवाया। वहां से सीता, सुग्रीव की पत्नी तारा तथा उनकी अन्य अनेक पत्नियों को साथ लेकर अयोध्या के लिए चली। ऋष्यमूक पर्वत पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर आया और वहां से सरयू नदी दिखाई देने लगी। 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर पंचमी तिथि को वे लोग भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। मुनि द्वारा किए गए आतिथ्य को स्वीकार कर वे आगे बढ़े। अयोध्या के पास पहुंचने पर राम ने हनुमान को अयोध्या की कुशलता जानने और भरत को उनके आगमन तथा उनसे मिलने की इच्छा के बारे में बताने के लिए भेजा। हनुमान अत्यंत शीघ्रता से भरत के पास पहुंचे। राम के आगमन की सूचना सुनकर भरत की खुशी का ठिकाना न रहा। वे राम, लक्ष्मण और सीता के विषय में विस्तार से पूछते रहे। जब हनुमान ने बताया कि राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए हैं, तो भरत ने शत्रुघ्न को राम के स्वागत की तैयारियां करने का आदेश दिया। सभी नगरवासी राम के दर्शन के लिए लालायित थे। सभी रानियां नंदीग्राम पहुंच गईं। वानरों के कोलाहल ने राम के आगमन की सूचना दे दी। राम की आज्ञा से पुष्पक विमान नीचे उतारा गया। भरत को गले लगाने के बाद राम ने उन्हें विमान पर चढ़ा लिया। भरत ने सिंहासन पर रखी चरण पादुकाएं राम के चरणों में अर्पित की और कहा कि धरोहर के रूप में रखा गया यह राज्य आज वे उन्हें लौटा रहे हैं। राम ने नीचे उतरकर सभी माताओं के चरण वंदन किए और सभी को विमान में बैठाकर अयोध्या पहुंचे। नगरवासियों ने राम का जोरदार स्वागत किया। भरत ने राम को राज्य लौटाकर उनका राज्याभिषेक करने की बात कही, जिसका सभी ने समर्थन किया। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से युवराज पद धारण करने के लिए कहा, जिसे अस्वीकार कर लक्ष्मण ने भरत को युवराज बनाने का आग्रह किया। तब राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। राम ने पौंड्री, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते हुए 11 सहस्त्र वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।